नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एक नए आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में जिसका कि नाम है राशि पेरिफेरल्स। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं राशि पेरिफेरल्स के बारे में हमारी इस यात्रा को। तो पहले जानते हैं अबाउट द कंपनी के बारे में। ठीक है, राशि पेरिफेरल्स कैसी कंपनी है? राशि पेरिफेरल्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया स्पेशलाइजिंग इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो कंपनी है ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डील करती है, लाइक सॉफ्टवेयर, आईटी टेक्नोलॉजी, सीएससी। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन की ये कंपनी है। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड इनिशियली बिगेन इट्स ऑपरेशंस बाय मैन्युफैक्चरिंग पेरिफेरल्स। राशि पेरिफेरल्स ऑपरेट्स प्राइमरी इन टू बिजनेस वर्टिकल्स। ये कंपनी क्या करती है? एज ए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, मतलब कि जैसे कि एप्पल कंपनी हो गई। ठीक है, एप्पल के प्रिंटर्स हो गए और जो भी माउस ये सब हो गया। ठीक है, तो ये कंपनी वहाँ से बल्क में सामान उठाती है एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एज ए वर्क करती है एंड रिटेल कस्टमर्स यानी कि हम और आप जैसे लोग तक ये कंपनी पहुंचाती है। ठीक है, ये इसका काम है। द फर्स्ट वर्टिकल इज पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। सॉफ्टवेयर का काम हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट्स पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एम्बेडेड डिजाइन या फिर प्रोडक्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ये सॉफ्टवेयर काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अंडर द सेकंड वर्टिकल लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स, the company distributes a range of products including components like graphic cards, CPUs, motherboards, storage and memory devices, lifestyle peripherals, power equipment and networking and mobility devices। ये जितने भी हार्डवेयर की चीज़ें हो गई, कंपनी इसमें भी डील करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे CPU हो गए, मदरबोर्ड्स हो गए, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर में भी कंपनी डील करती है। The company also offers end-to-end services including pre-sale activities, solution design, technical support, marketing services, credit solution and warranty management services। तो इसके सर्विसिंग की भी इसकी सर्विसिंग के रेंज में भी इस कंपनी की पहुंच है। ठीक है, ये कंपनी जो है 1989 में फाउंड करी गई थी। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर कपिल सुरेश पंसर। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, इस कंपनी की जो बिडिंग डेट है वो है 7 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ₹14,160 है। लॉट साइज जो है इसका 48 है। प्राइस रेंज जो है 295 से लेकर के 311 तक रहेगा यहाँ पे इसका प्राइस रेंज। इशू साइज जो है इस कंपनी की वो 600 करोड़ की है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इन आईपीओ। तो जैसे ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो, जैसे एचएनआई ग्रुप होता है, एम्प्लॉय ग्रुप होता है, रिटेलर ग्रुप होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ग्रुप होता है। तो मान के चलिए इंस्टीट्यूशन की ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप की बात करते हैं? इंस्टीट्यूशन के लिए कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो मान के चलिए इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे अलॉट हुए हैं आपके 20 शेयर्स। ठीक है, लेकिन आपके टोटल बाइंग अगर हो जाती है 100 शेयर्स की। ठीक है, बाइंग की मतलब बिड हो रही है, बिड लगाई जा रही है 100 शेयर्स। ठीक है, और अवेलेबल है केवल 20 शेयर। इसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशन ने 5 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को। आईपीओ को खरीदने का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आईपीओ में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इंस्टीट्यूशन ने 5 टाइम्स ज़्यादा बाइंग करी है। उससे क्या होगा, जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो शेयर्स जो है ना यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के बेस पे आपको दिए जाने लगते हैं शेयर्स। यहाँ पे अलॉटमेंट आपको लॉटरी सिस्टम के बेस पे करी जाने लगती है। ठीक है, अच्छा, इफ द आईपीओ सब्सक्रिप्शन टाइम्स इज मोर देन 1 द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। अगर आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर 1 से ज्यादा हो जाती है तो वो जो इशू है, वो जो आईपीओ इशू है वो कही जाती है ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 9 फरवरी 2024 1:30 दोपहर। ठीक है, उस टाइम का जो डेटा है वो ये है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 11 टाइम्स हो चुके हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 30 टाइम्स हो चुके हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 6.86 टाइम्स हो चुके हैं, एम्प्लॉयज नील है, कोई कुछ भी डाटा नहीं है। टोटल जो है 13 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इसकी डिमांड है।
स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। द कंपनी रैंक्स अमॉन्ग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इसको रैंक दिया गया है। इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एग्जिबिटेड अ CAGR ऑफ 26.32%। CAGR मीन्स होता है सेंट्रल एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रॉम रुपीज 5,925.05 crores in 2021 to rupees 9,454.28 crores in 2023। CAGR ग्रोथ 26% से हुई है, 5900 करोड़ से लेकर के 9,400 करोड़ तक 2023 में। ठीक है, with revenues reaching rupees 5,468.51 crores in the 6 months ending September 30, 2023। जो इस पिछले जो साल हमारा 2023 रहा है उसके 6 मंथ्स के एंडिंग में इसका जो रेवेन्यू था टोटल वो था 5,468.51 crores। ठीक है, राशि पेरिफेरल्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, Rasi Peripherals commands significant market share in various product categories in India, including processors 45%, graphics cards 47%, pen drives 42%, hard drives 29%, keyboards and mice 21%, monitors 27%, UPS 13%, laptops 10%, desktop 10%, routers 33% and switches 10% as of 2023। ये बता रहा है कि ओवरऑल इंडिया में जो मार्केट शेयर है, जो प्रोसेसर का मार्केट शेयर है उसमें 45% डिस्ट्रीब्यूशन शेयर इसका है, ग्राफिक कार्ड्स में 47% इसी का है, पेन ड्राइव्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 42%, हार्ड ड्राइव्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 29%, कीबोर्ड एंड माउस के डिस्ट्रीब्यूशन में 21%, मॉनिटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 27%, यूपीएस के डिस्ट्रीब्यूशन में 13%, लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन में 10%, डेस्कटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन में 10%, राउटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 33%, स्विचेस के डिस्ट्रीब्यूशन में 10%। ये 2023 का डेटा है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा हाई है हर एक डिवाइसेस में, जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस हो गए। चलिए आगे देखते हैं। The company has a well-established distribution network for ICT products. It operates in 50 cities, 50 शहरों में ऑपरेट करता है। ठीक है, with branches serving as sales and service centers and warehouses, covering 680 locations across 28 states and union territory। टोटल 28 राज्यों में इसके 680 लोकेशंस हैं। ठीक है, द नेटवर्क इंगेजेस विथ एन इकोसिस्टम ऑफ 8,407 कस्टमर। इसके जो टोटल कस्टमर्स हैं वो हैं 8,407 कस्टमर्स हैं। ठीक है, कस्टमर्स मतलब हो गया एक तरह से दुकानदार जो इससे प्रोडक्ट लेते हैं या फिर होलसेल मार्केट हो गई, ऐसे टाइप से। ठीक है, Rasi Peripherals serves as a key distributor for ICT products. As of September 30, 2023, the company has collaborated with 52 global technology brands. इस कंपनी ने 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का टाई अप किया है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट। मतलब उस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है कि आप अपने प्रोडक्ट सिर्फ हमें दीजिएगा, हम बाकी मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको। ठीक है, राशि पेरिफेरल्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 311.89 million units from global technology brands between 2002 and 2023। 2002 से लेकर के 2023 के बीच में इन्होंने 311.89 मिलियन यूनिट्स इन्होंने सेल करा है। ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना इन्होंने सेल करा है। द प्रोडक्ट रेंज स्पैन्स लाइफस्टाइल कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग, पर्सनल कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड मेमोरी, मोबिलिटी, एंटरप्राइज एंड एम्बेडेड सॉल्यूशंस। इसके जो प्रोडक्ट रेंज है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे नेटवर्किंग हो गया, पर्सनल कंप्यूटिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, राशि पेरिफेरल्स फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स विद बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनेबलिंग कस्टमर टू एक्सेस फंड्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये जो अपने फंड्स के अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे काम करते हैं, अगर इनको कहीं से सप्लाई लेना होगा, ठीक है, कहीं से डिवाइसेस उठाने होंगे, तो ये फंड्स चाहिए होगी इनको, क्योंकि पहले तो फंड्स कस्टमर पहले देंगे नहीं, पहले बिकेगा तब जाके फंड्स मिलेगा। तो ये फंड्स उठाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से या फिर बैंक से अरेंज करती हैं फंड को। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस कंपनी के कुछ वीकनेसेस के बारे में। Rasi Peripherals relies on various global technology brands for its product distribution, with revenues from the top 8 brands contributing around 82 to 83% to its overall revenue in 2021 to 2023। ये कहना चाह रहा है कि ये
इसके जो टॉप 8 कंपनीज हैं जिससे ये इन्होंने टाई अप कर रखा है, सिर्फ वही इनके 82 से लेकर के 83% तक के ओवरऑल रिवेन्यू को कैप्चर कर लेते हैं। मीन सिर्फ 8 कंपनीज से इन्होंने जो टाई अप कर, टॉप 8 कंपनीज ही इनके 82% रिवेन्यू का कारण है, रीजन है। ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक डिलेज और फेलियर्स इन प्रोडक्ट सप्लाई फ्रॉम दिस ब्रांड कुड हैव अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज बिजनेस। अगर इन 8 कंपनियों में से किसी भी कंपनी, मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर इसमें मान के चल लेते हैं 10%, ठीक है, ऑन एन एवरेज 10% शेयर है। अगर वो कंपनी ने प्रोडक्ट में कुछ अपडेशन नहीं करी या फिर उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए, तो इस कंपनी को नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने मिल सकता है, क्योंकि ये तो उठा कर लेके आ जाएंगे उस कंपनी से प्रोडक्ट, बट मार्केट में लोग खरीदेंगे नहीं तो इन्हें लॉस हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, The success of Rasi Peripherals is closely tied to the effective maintenance, promotion, and development of brands by global technology partners. The company also depends on these partners for the consistent quality of products. ये देखिए आया ना यहाँ पे consistent quality of product, मतलब उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी में खराबी नहीं होनी चाहिए। इंक्लूडिंग द टाइमली लॉन्च ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्पल टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लॉन्च करते जाती है, अपने अपडेट करते जाती है, एंड्रॉयड अपने सॉफ्टवेयर में अपडेटेशन लाती जाती है, सैमसंग अपने मोबाइल अपग्रेड करते जा रहा है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी लाते जाने से मार्केट में वैल्यू बनी रहती है। एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। राशि पेरिफेरल्स फेसेस challenges with low gross margins, making susceptible to variations in revenue, operating costs, bad debts, and interest expenses, which can directly influence its operating results. जैसे कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसा उठाती है या फिर बैंक से पैसा उठाती है, तो उनके जो चार्जेस होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो उसके वजह से इसको बाद में जाकर के फाइनेंशियल लॉस होना पड़ सकता है। ये अगली पॉइंट देखते हैं। A substantial portion of the company's revenue comes from importing products that are manufactured by global technology brands. ये import करती है प्रोडक्ट को जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इज क्रूशियल एज एनी लैप्सेस कुड इम्पैक्ट द बिजनेस एंड रिवेन्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चाइना, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के थ्रू जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट, उस पर टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, एंड बहुत सारे बैन भी लगाए गए हैं प्रोडक्ट्स पे। तो उससे क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। राशि पेरिफेरल्स हैवीली रिलाइज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम इट्स लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स वर्टिकल एंड पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस वर्टिकल। A sudden decline in revenues from these segments could negatively affect the company's financial condition and profitability. अगर किसी भी पर्सनल कंप्यूटिंग या फिर इंटरप्राइज या फिर क्लाउड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में किसी भी में भी अगर डिक्लाइन आती है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को ही नीचे लेकर के जाएगी, क्योंकि इसके जो 82 to 83% रेवेन्यू जनरेशन होती है वो टॉप 8 ब्रांड से ही होती है, ठीक है। As of September 30, 2023, the company has contingent liabilities amounting to rupees 592.76 crores, which have not been provided for. This could adversely affect its financial condition. ठीक है, इसके पास जो है contingent liabilities है, ठीक है, जो जिसकी की टोटल कीमत है 592.76 करोड़, ठीक है, जो कि कभी भी इसके फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकती है। Rasi Peripherals faces significant credit exposure to channel partners and other customers. Negative trends in their businesses could lead to substantial credit losses, negatively impacting the company's cash flow and liquidity. जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले पैसे उठाती है, ठीक है, मतलब इसके डिफरेंट जगहों से लिंक बने रहेंगे। अगर किसी से भी इनके रिलेशन खराब होते हैं तो इसके बिजनेस को और कैश फ्लो को यहाँ पे निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। The company is involved in 85 tax litigation matters. इसकी कंपनी जो है 85 टैक्स लिटिगेशन मैटर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके की अमाउंट टोटल है 408.73 करोड़ अप्रॉक्स है, ठीक है, विच में एडवर्सली अफेक्ट इट्स ऑपरेशंस, रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन। ये कंपनी के ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स को फाइनेंशियली कंडीशन को अफेक्ट कर सकते हैं निगेटिव वे में, ठीक है। Znet टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडरी, जो कि सब्सिडरी है ये राशि पेरिफेरल्स की, ठीक है,
has incurred losses after tax in the last 3 fiscal years and 6 months ended September 30, 2022 and September 30, 2023। ये जो एक सब्सिडरी कंपनी है इसने लॉस फेस किया है, ठीक है, 2022 और 2023 के फिजिकल ईयर में, ठीक है। तो इसने लॉस फेस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सब्सिडरी कंपनी है राशि पेरिफेरल्स की, तो मे भी राशि पेरिफेरल्स को भी इसमें लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। राशि पेरिफेरल्स हैज इनकर्ड इंडेप्टेडनेस का मतलब ये होता है किसी ने आपके ऊपर फाइनेंशियल एहसान किया है, ठीक है। एंड नॉन कंप्लायंस विथ रिपेमेंट एंड अदर कन्वीनियंस इन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स could adversely affect its business and financial condition. As of November 30, 2023, the total outstanding consolidated financial indebtedness is rupees 1,569.37 crores। मतलब rupees 1,569.37 crores जो है इसने फाइनेंशियल हेल्प ले रखी है किसी और से। मतलब जैसे कि मान के चलिए आप एक इन्वेस्टर हो, आपने 700 करोड़ दिए, किसी ने 200 करोड़ दिए, किसी ने 300 करोड़, करते करते एहसान किया आपके ऊपर, एक तरह से कह लीजिए आपके ऊपर एहसान किया गया है 1500 करोड़ का। ये बहुत बड़ी रकम होती है। The company has availed unsecured loans of rupees 46.68 crores which may be recalled by lenders। इस कंपनी के पास 46.68 करोड़ के लोन्स ऐसे हैं, ये अमाउंट ऐसा है जो कभी भी लेंडर्स मतलब जिसने दिया है, कभी भी वो मांग सकते हैं, ठीक है, कभी भी मांग सकते हैं। जैसे कि अभी किसी के पास पैसों की कमी होगी या फिर कोई ज़रूरत होगी तो वो इस कंपनी से मांग लेंगे कि भाई मैंने आपको लोन दिया था, मैंने आपको पैसे दिए थे, आप मुझे पे करो। Failure to service these loans or fulfill obligations under financing agreements may lead to accelerated payments adversely affecting the company। अगर राशि पेरिफेरल्स के पास उस समय कंपनी के पास पैसे कैश फ्लो नहीं हुए तो ये उसके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो भी बंदा होगा जिन्होंने पैसे दे रखे हैं वो इस टर्म को लीगली हैंडल करेगा, वो कोर्ट में जाएगा तो इस कंपनी की इमेज को भी खराब कर सकती है, ठीक। आइए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो 2021 में इसका रेवेन्यू था 5,925.05 करोड़। 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 9,313 करोड़। ये मतलब इंक्रीज करी है तकरीबन 3,000 करोड़ से, ठीक है। 2023 में इसका था 9,454.28 करोड़, लगभग सेम ही है, लगभग सेम है, ठीक है, 2022 से 2023। लेकिन 2021 से 2022 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज किया। टोटल एसेट देखा जाए तो 2021 में इसके एसेट्स थे 1500 करोड़ के, तो अब 2022 में इसके एसेट्स बढ़ गए हैं 2670.16 करोड़, ठीक है। 2023 में इसके एसेट जो हैं वो हो गए हैं 2798.60 करोड़ के, ठीक है। प्रॉफिट की बात करी जाए, सबसे मेन चीज होती है प्रॉफिट। तो कंपनी ने 2021 में करे थे 136 करोड़ की प्रॉफिट, 2022 में करे 182 करोड़, तकरीबन 50 करोड़ बढ़ा। लेकिन 2023 में वापस से प्रॉफिट घट के आ गया 123.34 करोड़ को, ठीक है। ये चीज इस कंपनी को दिखाती है कि जो 2021 में प्रॉफिट था उससे भी कम प्रॉफिट हुआ है इसमें। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल में दिक्कत आई है, किसी ना किसी कंपनी मैनेजमेंट में दिक्कत आई है, ग्रोथ उतना ठीक से नहीं हुआ है, या फिर मे बी सेल प्रोडक्ट की कॉस्ट की कटौती हुई होगी, जो भी हो। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो अगला है एप्लीकेशन डिटेल। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आपको प्राइस बैंड मिलेगा 295 से लेकर के 311 तक, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो ₹2 लाख तक। एम्प्लॉय की इसमें कोई डिटेल्स नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर आप HNI हो, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ₹295 से लेकर 311 का आपका प्राइस बैंड रहेगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो 2 लाख से लेकर के 5 लाख। 2 लाख जो है मिनिमम अमाउंट है और 5 लाख तक आप जा सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हमारे YouTube चैनल को और भी प्लेलिस्ट देखना तो आप एक देख सकते हैं, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट के नाम से है, जहाँ पे मैं ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ कि ये ट्रेड कहाँ तक जा सकता है, इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है या फिर जो भी, ठीक है।
टेक्निकल एनालिसिस एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको सिखा रखी है कि आप कैसे कैसे खुद से टेक्निकल एनालिसिस करके आप खुद से ग्रोथ कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट की लिंक दे रखी है, जीरोधा अपस्टॉक एंड ग्रो की लिंक मैंने दे रखी है। ठीक है, आप जाएं और वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।